बेमेल जो पार्टियां हैं और जिनकी विचारधारा बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है, वो कभी सरकार बनाने के लिए एक साथ आ सकती हैं। जैसे आपने कहा पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी, सपा बसपा, आरजेडी जेडीयू, इन पार्टियों का, और शिवसेना और एनसीपी, इन पार्टियों का कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ये भी कभी सरकार साथ में बनाएंगी। लेकिन इसके पीछे की कहानी को समझना पड़ेगा कि ऐसी स्थिति क्यों आती है इन पॉलिटिकल पार्टियों के पास। देखिए, जनता सर्वोपरि होती है और राजनीतिक पार्टियों की सबसे बड़ी जो ताकत होती है यही जनता होती है। अब जनता की जो स्वीकार्यता है वो धीरे धीरे हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए अलग होती जा रही है, जुदा होती जा रही है। चुनावों में पार्टियां जाती हैं अपने दम पे, जो सोचते हैं कि हम अपने दम पे सरकार बना लेंगे, हमारे पास बहुमत का आंकड़ा होगा। लेकिन जब रिजल्ट आता है तब अनएक्सपेक्टेड जो इनके पास जो चीज़ें आती हैं, तो उसके बाद इनको पता चलता है कि नहीं, जनता ने तो हमें पैदल कर दिया, अब क्या करना चाहिए, सरकार में बनानी है, हमने सोचा हुआ है। उसके बाद इनको, वो कहते हैं ना, दुश्मन भी जो सामने होता वो भी एक भाई लगता है। देश हमारा गुलाम था और आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो इस देश में सिर्फ एक ही पार्टी हुआ करती थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और भारत की आज़ादी के बाद इसी पार्टी ने इस देश की सत्ता को संभाला। लेकिन जब देश में सत्ता की मलाई आ गई और उस मलाई को हर आदमी, हर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए खाना चाहता था और अलग अलग इरादे से उस पर काबिज होना चाहता था, और वहाँ पर जब इंटरेस्ट का क्लैश हुआ, वहाँ पर जब विचारधाराओं का मतभेद हुआ या जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं थीं वो पूरी नहीं हो पाई, इसलिए पार्टियों में विभाजन होना शुरू हुआ। और भारतीय जनता पार्टी का उदय कांग्रेस के लोगों से ही हुआ। कांग्रेस से निकल के लोग आए जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बनाया। उसके बाद जब क्षेत्रीय पार्टियों को इस उद्देश्य से कि जो अलग अलग राज्य हैं, उन राज्यों में जब क्षेत्रीय पार्टियां सक्रिय होंगी तो वो क्षेत्र का ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगी, इस उद्देश्य के मद्देनज़र जब क्षेत्रीय पार्टी को रिकॉग्निशन दी जाने लगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, तो वो क्षेत्रीय पार्टियां सक्रिय हुई। लेकिन वो क्षेत्रीय पार्टियां भी, बहुत कम ऐसी पार्टियां हैं भारत में जो खुद से बनी। हर क्षेत्रीय पार्टी का उदय किसी न किसी बड़ी पार्टी से लेकर के हुआ, और उसका कारण यही था कि वहां पर इंटरेस्ट क्लैश होते थे। आज के समय में जिस तरीके से सभी पार्टियां जब इलेक्शन में आती हैं तो उनकी विचारधारा अलग होती है और जनता भी उनकी विचारधारा को देखकर ही उन्हें वोट देती है। परंतु विचारधाराएं जब सत्ता में बैठने की बारी आती है या जादुई आंकड़े से कोई पार्टी कुछ दूर रह जाती है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी विचारधारा को पीछे छोड़ते हुए जिनकी विचारधाराएं नहीं भी मिलती उनके साथ भी कहीं ना कहीं गठजोड़ बना लेती हैं। इसके बहुत से उदाहरण हमने देखे। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर हमने बीजेपी और पीडीपी को देखा, हमने उत्तर प्रदेश के अंदर बीएसपी और सपा को देखा, हमने महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस को देखा। तो आज के समय में हम अगर ये कहें कि विचारधारा से बड़ा कहीं ना कहीं सत्ता में बैठना है तो ये गलत नहीं होगा। जैसे कि पहले की टाइम में कहावत थी कि एक ही घाट पे शेर और बकरी पानी नहीं पिया करते, लेकिन आज के समय में कोई भी पार्टी हो, उसकी किसी भी तरह की विचारधारा हो, अगर सत्ता में बैठने की बारी आती है तो सभी पार्टियां अपनी विचारधारा को पीछे छोड़ते हुए सत्ता को पाने के लिए विचारधारा को छोड़ देती है।